जय श्री राम। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, अपना विचार रखना चाहता हूँ, वो है न्यायपालिका। अब देखिए क्या विडंबना है भारत में कि भारत को एक लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र में मुख्यतः 3 स्तंभ हैं, है ना। एक जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेटिव है। यही 3 है और उस तीनों में जो मेन है वो है लेजिस्लेटिव, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता से चुन के आती है। अब 1947 के बाद 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था और डिबेट जो हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, बनाया तो नहीं गया था, ये लोग इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन ठीक है, उस पर डिबेट हुआ था। तो उसमें हमारे संसद को और उसमें भी जो हमारे लोकसभा का जो हाउस है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा सदस्य, ये सारे सदस्य किससे चुन के आने थे? डायरेक्ट जनता से। और ये प्रावधान था कानून उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये लोग जो कानून बनाएंगे वो कानून ही सर्वे सर्वा होगा और उसका पालन कौन कराएगा? कोर्ट कराएगा, न्यायालय कराएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है विडंबना कि हम तो अपने प्रधानमंत्री को, मंत्री को चुन के भेजते हैं। ठीक है। हम लोगों को भी पता नहीं था, मेरा 35-36 साल का एज है, 36 साल का, और अभी 1-2 साल से एक दो साल से पता चला है कि ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे थे अभी तक कोर्ट में। कोर्ट के जितने भी है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ज़्यादातर ये खेल है। इसमें आप देखोगे अगर इनके 3 जन जो भी जज है, उन जजों का इतिहास देखिएगा। ये जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मतलब आप अपना माथा पीट लोगे। क्यों पीटोगे माथा? भाई हम दिन रात डिबेट करते हैं, वो फलाना प्रधानमंत्री आया तो वो ऐसे नहीं किया, अभी वाला प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहा है, एमपी मेरा ऐसे नहीं कर रहा है, हम उसको रोकते हैं, उसका गाड़ी रोक देते हैं, उसको हरा देते हैं चुनाव में। लेकिन भैया एक छत्र जिसका राज चल रहा है वो है ये न्यायालय। और इन लोगों ने इस तरीके से कानून का गलत व्याख्या कर करके अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित बना लिया है कि इन लोगों ने अब अपने आप को जनता से चुनी हुई सरकारों को भी, जितने भी सरकार हैं, केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार, उनसे भी ये अपने आप को ऊपर समझने लगी है। और अभी मैं देख रहा था कई मतलब ज़्यादातर 90% आपको ऐसे जज मिल जाएंगे जिनके रिश्तेदार, जिनके बेटे, जिनके पोते, अगर वो पहले जज थे तो उनके बेटे भी जज है, कोई हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का, कोई वकीली ही कर रहा है, बाद में वो अपॉइंट हो जाएगा। अच्छा, वो अपॉइंटमेंट कैसे गेम खेलते हैं उसमें भी आप सुनिए। न्यायालय है, न्याय करने वाला संस्था के यहाँ एक गेम चल रहा है। अब वो भी कहाँ? भारत जैसे देश में। ये हो सकता है भारत जैसे देश में ही, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या किया गया कि हम लोग तो बस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ही रह गए सीमित, लेकिन एक ऐसा संस्था था जहाँ पे ये कम्युनिस्ट विचारधारा के और जो बाहर से जो बैरिस्ट्री और ये सब करके आते हैं। क्योंकि अब देखिए क्या है कि एक जज बन गया, उसका बेटा भी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस कैसे करता है? बाहर से जाके लॉ कर लेता है और बाहर से आता है, फिर यहाँ प्रैक्टिस करने लगता है ना। उसको भारत के समाज के बारे में भी पता नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है भगवान जाने, वो कैसे बनता है, डिग्री छाप के, पढ़ के, याद करके, कौन पढ़ता कैसे है और पास कैसे होता है, ये सबको पता है। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, सब लोग इतने बड़े ज्ञाता नहीं हैं, सब रट्टा मार मार के ही पढ़ के आते हैं। और दूसरी बात, पढ़ते तो हैं ये, ठीक है, इंडिया के हिसाब से ये एग्ज़ाम पास करते होंगे,
लेकिन ये बाहर से जो पढ़ के आते हैं वो क्या पढ़ के आते हैं, क्या मन को दूषित करके आते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे उड़ेलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग जब अपने प्रधानमंत्री को जब चुनते हैं तो प्रधानमंत्री हमारा सबसे ऊपर है। जब जनता का ये शासन है तो जनता ऊपर है, हमारे ऊपर कौन हो सकता है। हाँ, ठीक बात है भाई कि हम सब लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमने एक अपना नेता चुना हुआ है, हमने अपना मेंबर चुना हुआ है। मेंबर जो कह रहा है उसको भी आप मतलब ओवर पावर करोगे नहीं। समय आ गया है, भारत के जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, इस पर आवाज़ उठाइए। और अभी क्या है एक कॉलेजियम सिस्टम है कि वो रिकमेंड करते हैं अपने 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 नाम, अपने जानने वाले नामों का, वही जज का नाम रिकमेंड करेंगे और उसके लिए बाध्य है केंद्र सरकार उसको पालन करने के लिए। ठीक है, एनजेसी एक्ट एक आया भी था तो उसको इन लोगों ने खारिज कर दिया था, और इन लोगों ने अपने अपने लिए ऐशो आराम के इतने सुख सुविधा वो कर रखे। भारत जैसे गरीब देश में 70-70 लोग इनके नौकर चाकर हुआ करते हैं, स्टाफ होते हैं एक एक जज के। भाई ये देश है कि क्या है? आपका बाप आपका बपौती है क्या? जनता मर रही है और आप यहाँ आके पूरा ऐशो आराम का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और उसमें भी उसमें भी ऐसे ऐसे फैसले इनके दिए जाते हैं जो भारत के विरोध में काम आते हैं। विरोधी उस चीज़ को मुद्दा बना लेते हैं, उस बात को पकड़ के। इसलिए भारत के सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि आप लोग भाई आवाज़ उठाइए, और इनका 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 अब समय आ गया है जो इनको इनके सारे जो एक तरीके से गलत पावर जो इन्होंने अपने आप को एक्वायर किया हुआ है, भारत सरकार से भी अपील है आप कानून बनाइए और ऐसे ऐसे जजों को बर्खास्त कीजिए जो अपने देश के अनुसार, अपने देश की सभ्यता के अनुसार ये काम नहीं करते। उनको तुरंत उन पर महाभियोग चला के हटाइए। ये यहाँ पर हम चुनते हैं आपको, हम केंद्र सरकार को चुनते हैं, और केंद्र सरकार जो करेगा वही ऊपर होना चाहिए। और आप उस कानून का, जो कानून संसद ने बनाया, उस कानून का आप पालन करवाइए। यही काम है न्यायालय का, उसका व्याख्या करना और शासन करना नहीं है। आने वाले टाइम में आपने फ्रांस का आपने क्रांति नहीं देखा है, ज़्यादा आप उछलिए नहीं, क्रांति होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ क्रांति हो जाए। जय श्री राम।